नमस्कार एवरीवन। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो है सेल का एक पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका नाम है, दूसरा नाम है बायोकेमिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सेकंड जो है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो चीज़ जाना चाहिए वही जाता है और जो चीज़ नहीं जाना चाहिए वो नहीं जाता है। ठीक है, तो उसमें दो टाइप्स हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ठीक है, जो वाटर पास होते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर टू इनर पार्ट ऑफ द सेल और इनर टू आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ओके, और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके, थर्ड जो कैरेक्टर है वो वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का जो रेशियो है वो वेरिएबल एक रेशियो होता है, उस रेशियो में होना चाहिए। फोर्थ जो है वो डायनामिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है वो डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अभी जो मतलब जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बट उससे पहले भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन उसमें से 2 मॉडल जो है वो मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल से पहले का मॉडल है जो पहले एक्सेप्टेड था, अभी वो एक्सेप्टेड नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस है। वो दो मॉडल का नाम मैं बोल देता हूँ। वो 2 मॉडल का नाम है सैंडविच मॉडल जो डैनियल एंड डेवसन ने प्रपोज किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लैकिंग साइड था और ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला वो नहीं था उसमें। ओके, तो और दूसरा जो है वो है यूनिट मेम्ब्रेन, वो प्रपोज किया था रॉबर्टसन ने, उसमें भी थोड़ा लैकिंग साइड था, एक्सेप्टेड, अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ कैरेक्टर फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आ गया है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही मतलब ऐसा मॉडल है जिसमें वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कैसे आउटर पार्ट से इनर पार्ट में कैसे एंटर होता है सेल में और इनर पार्ट से कैसे बाहर जाता है वो एक्सप्लेन किया गया। लेकिन सैंडविच और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, इस 2 मॉडल में वो ठीक तरह से एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे, तो इसलिए वो 2 मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था सिंगर एंड निकलसन ने इन द ईयर 1972। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और इस मॉडल का नाम दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मीन्स लिक्विड, मोजाइक मीन्स जो मतलब जैसे कि एक फ्लोर में डिफरेंट टाइप्स का मार्बल, अगर आप कलर का मार्बल फिट कर दो उसको मोजाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, अभी इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, सेकंड जो है प्रोटीन्स, जो है ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीन अल्फा ग्लोब्यूलर शेप का है। ओके, और ये प्रोटीन 2 तरह का है। ये प्रोटीन जो है 2 तरह का है, एक मैंने रेड से मार्क किया, ठीक है, और दूसरा मैंने ब्लू से मार्क किया। ये रेड वाला जो है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स जो अंदर की तरफ होता है टोटली, ठीक है, जो दोनों को कवर करके रखता है, पूरा लेयर कवर करके रखता है या फिर हाफ लेयर कवर करके रखता है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बीच में होता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो आउटर साइड, 2 तरफ आउटर साइड में होगा, एक ये आउटर साइड में और ये इनर आउटर साइड में। ठीक है, इनर साइड में जो आउटर लेयर है उसमें होगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रेजेंट इन द आउटर साइड एंड इट अटैच्ड विद द फॉस्फोलिपिड हेड। इसमें फॉस्फोलिपिड हेड अटैच्ड होते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो पार्टिकुलरली और कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड हेड अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, ये मतलब सिंगल रहता है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
अभी ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड जो है ये एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक मीन्स इसमें दो तरह के साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोटीन से अटैच्ड हुआ जो साइड है, जो राउंड शेप का ग्रीन कलर का, वो है हाइड्रोफिलिक और पोलर हेड, ठीक है। जो वाटर को, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को एंटर करने में हेल्प करता है, मतलब वाटर को लेता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और फोबिक मीन्स दूर हटाता है। ये जो टेल का जो हेड पोर्शन है ये है हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर हेड, मतलब जो वाटर को अंदर आने नहीं देगा और वाटर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आने नहीं देगा, ठीक है, वापस भेजेगा, वो है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स ही है जो मतलब दूर हटाता है, उसको बोलते हैं फोबिक, ठीक है। जैसे कि हम डिफरेंट डिजीज में बोलते हैं ना फोबिया, तो वो फोबिया मीन्स है को खुद पे आने नहीं देता, ठीक है, वो देखने से हो जाता है। जैसे कि किसी को कोई मतलब हॉस्पिटल में जाए तो वो नर्वस हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ऐसा एक फोबिया है वो इस तरह का। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ये दो तरह का, एक है हाइड्रोफिलिक, एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को एंट्री करेगा, हाइड्रोफोबिक मतलब एंट्री होने नहीं देगा, वो उसको दूर हटा देगा, ठीक है, अपनी साइड से पास होने नहीं देगा, ठीक है, ये वाला। और इसमें जो ये जो मतलब फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड में दो तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड में दो तरह का मूवमेंट होता है, एक है ट्रांजिशन मूवमेंट, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। ये ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, ये जो ट्रांजिशन मूवमेंट है जब मतलब ये जब ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन मतलब फैट को इजीली अंदर घुसाएगा, ठीक है। ये जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस मैंने लिखा, फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, ये जब आउटर मेम्ब्रेन है सपोज, तो वो प्रोटीन इजीली उसको आने देगा, वो रोकेगा नहीं। और ये जो लिपिड है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल जो है ये लिपिड सब्सटेंस का ही मतलब सिमिलर सब्सटेंस है, तो ये भी उसको रोकेगा नहीं, वो आने देगा और ये इनर साइड में आ जाएगा सेल के, ओके। लेकिन वाटर जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रोटीन तो उसको आने देगा, प्रोटीन के उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो लिपिड है ये एंड है आपका, ये एंड उसको आने देगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो टेल पार्ट है, वो उसको अंदर आने नहीं देगा, तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इसका मतलब है ये जो प्रोटीन्स है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास करता है, वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब ऊपर का जो है वो यहाँ का यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ओके। तो ये जो मतलब सब्सटेंस जो ट्रांसफर होता है ये एक्सप्लेन किया, मतलब ये सिंगर एंड निकोलसन ने फर्स्ट, ये जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। पहले का दो मॉडल है वो मतलब मॉडल में ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ था, इसलिए उस दो मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मैंने शॉर्ट टाइम में आपको समझा दिया कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड आर इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर टेल फेस ईच अदर एंड हेड्स अवे फ्रॉम अदर ईच अदर, ठीक है। ये मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जो मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का जो मतलब प्रोसेस है ये मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। और अरेंजमेंट जो है मतलब ये जो प्रोटीन लिपिड का अरेंजमेंट है ये है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। और ऐसे जो ये जो मतलब प्रोसेस है, ये और एक नाम है क्वासिया फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड, ठीक है। ये जो दिखाई देता है कि ये प्रोटीन जो है एक लिपिड का एक कॉम्प्लेक्स में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको क्वासिया फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना इसमें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से बनाया गया है। प्रोटीन जो है दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन,
ठीक है। लिपिड जो है वो उसका जो फॉस्फोलिपिड का जो एंड है वो दो तरह का है, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो दो तरह का फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट है, दो तरह का मूवमेंट है, एक है ट्रांजिशन मूवमेंट जो सेम सिमिलरली चेंज होता है, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जाता है, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये गया हमारा टोटल फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डिस्क्रिप्शन। अभी पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, पैसिव मतलब है जो विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी, ठीक है, विदाउट एटीपी यूज करके होता है, ठीक है, विदाउट एटीपी यूटिलाइज करके होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यूजिंग एटीपी, ठीक है, एटीपी यूज करके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें तीन प्रोसेसेस है, एक है डिफ्यूशन, दूसरा है ऑस्मोसिस और तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन। ओके, ये जो डिफ्यूशन ये क्या है? डिफ्यूशन जो प्रोसेस है ये है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है मतलब जो डिफ्यूशन प्रोसेस है। डिफ्यूशन एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में हो सकते हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो है ये है ऑस्मोसिस, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो मतलब लिक्विड मीडियम में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो डिफरेंट जगह पे देखा गया है, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है वो उसका एग्जांपल क्या है? द सेंट परफ्यूम फिलिंग ए होल रूम, ठीक है। हम अगर परफ्यूम यूज करते हैं तो एक जगह पे देने से हर पूरा रूम में स्प्रेड हो जाता है, ये है डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस का जो एग्जांपल है वो है रेड ब्लड सेल स्वेलिंग अप व्हेन एक्सपोज टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जब आप रेड ब्लड सेल को डालेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, ये है ऑस्मोसिस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्या है, तो आप मतलब हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन कैन ऑकर इन एनी मीडियम दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ऑस्मोसिस ऑकर ओनली इन लिक्विड मीडियम। डिफ्यूजन में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोसिस में सेम प्रोसेस है बट विथ बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस बोल सकते हैं। तो ये गया मतलब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। थर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। उसका अगर हम मतलब उसका फिगर कुछ इस तरह से है, हाँ। तो इसका फिगर उस तरह से है, जो सब्सटेंस है फैसिलिटेटेड वो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके लाएगा, ठीक है, बीच में से नहीं आएगा, एक एक करके ट्रांसफर करके आएगा, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन उसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, नो रिक्वायर्ड ऑफ एटीपी। ओके, ये एग्जांपल फ्रुक्टोज न्यूक्लियोटाइड, आरबीसी मेम्ब्रेन, लीवर सेल्स मेम्ब्रेन वेयर ऑकर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस जगह पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है, मतलब एटीपी यूज होकर जो फंक्शन परफॉर्म करता है सेल वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें फर्स्ट क्या आता है? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? इट ऑलवेज रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बिकॉज मटेरियल्स आर पंप्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा तरफ उसको पंप किया जाता है, तो इसलिए एटीपी का बहुत जरूरी है होना, ठीक है। तो एटीपी यूटिलाइज होके ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? जो मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक्चुअली 3 टाइप्स का होते हैं, फैगोसाइटोसिस, प्रोटोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अभी प्रोटोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग क्या है? प्रोटोसाइटोसिस मींस फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग क्या है? फैगोसाइटोसिस मींस फीडिंग मेथड ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि
जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है फेगोसाइटोसिस का, ठीक है, ये लार्ज शेप का मॉलिक्यूल को अपने अंदर एनगल्फ करता है, ठीक है। तो लार्ज शेप का जो मॉलिक्यूल्स है उसको एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये हुआ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। प्रोटोसाइटोसिस जो है वो सेम है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस को अपनी तरफ सेल खींचता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है प्रोटोसाइटोसिस, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींचना, वो है प्रोटोसाइटोसिस। इसके बाद है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये जो है स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो उसका जो शेप है उसी शेप का वो मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा, फिर अपने अंदर घुसा के उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ठीक उल्टा है। द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल्स कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड its unsuitable content to its surrounding medium. It is called exocytosis और सेल वॉमिटिंग, ठीक है। सेल वॉमिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये जो मतलब सेल के अंदर का जो पार्ट जो उसको नहीं चाहिए वो थ्रू मतलब सेल के अंदर से बाहर एक्सक्रिएट कर देता है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये गया हमारा टोटल जो चैप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए कि देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।